हम करेंगे एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ए एंड बी टू कोई प्लेसेस हैं वो 20 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, 20 किलोमीटर। फिर इसमें लिखा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड द अदर कार फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है एक बी से एट द सेम टाइम इफ द कार मूव इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। सेम टाइम पे कार स्टार्ट हो रही है एक ए पॉइंट से एक बी पॉइंट से, अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रही है लेकिन डिफरेंट अलग स्पीड से, दे मीट इन 1 आवर, तो वो कितने में मिल रही है? 1 घंटे में मिल रही है। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग स्पीड से जा रही हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे से मिल कितने में रही हैं? 1 आवर में। तो इसका क्या होगा? टाइम 1 आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस 20 अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है और मिलने वाला क्वेश्चन होता था तो उसमें रिलेटिव स्पीड माइनस करके लिख देते थे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हम आगे बिना पढ़े हम इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लेंगे आंसर में दोनों की स्पीड में 20 में किसमें डिफरेंस आ रहा है, जिसमें 20 का डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। देखो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें ही आएगा अकेला 20 का डिफरेंस 40 माइनस 60 20, बाकी किसी में नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन होगा। लेकिन अभी हम और आगे करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है इफ they move towards each other, if they move towards each other they meet in 12 minutes। अब लिखा है जैसे कि दो हैं ये, अब ये एक दूसरे के पास आ रही हैं। पहले ये एक जा रही थी, उसके पीछे पीछे दूसरी जा रही थी, एक ज़्यादा स्पीड से जा रही थी तो वो 1 घंटे में मिल रही थी। अब ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, टुवर्ड्स एक दूसरे के पास आ रही है, जैसे कि ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे आ रही है। ठीक है, पहले ये ऐसे जा रही थी, ये उसके पीछे जा रही थी। ठीक है, अब तो इसकी क्या हो जाएगी स्पीड? देखो पहले कितने दिया है, 12 मिनट में मिल रही है। ये तो 12 अपॉन हार में करने के लिए 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन प्लस कर देंगे इनको, कि वो एक दूसरे के पास आ रही है, पीछे जा रही होती है एक दूसरे के, तो माइनस करते थे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, 12 5 जा 60, ये u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लो। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 20 अपॉन u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू 100। ये माइनस का कर दिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये आ गया माइनस का 2u2, ये माइनस का 80, ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 से ये कटा 40 आ जाएगा, ये 40 आ गया, u2 की आ गई, u2 की वैल्यू 40 आ गई, तो u1 में रख दो 40 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस का 40 इक्वल्स टू 60, तो u1 ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगी 60 60 40 इज आंसर। क्वेश्चन है रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 50% आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वॉज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी। इंक्रीज हो रही होती है तो किस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं? इंक्रीज डिक्रीज दिया होता है ओनली, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो ठीक है, 50 इंक्रीज हो रही है पहले तो प्लस 50, फिर 50 हो रही है तो 50, देन 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये 0 से 0 0 से 0, 5 इंटू 5 25, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 5 इंटू 5 25, तो क्या आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 125, 125% इज आंसर। क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की नंबर ऑफ बुक्स दी हुई हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सब्जेक्ट B1 एंड द एवरेज ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या बताना है? रेशियो में बताना है। B1 का रेशियो इज टू एवरेज, जो सारी बुक्स का एवरेज है वो। ठीक है, तो B1 का क्या है 120 इज टू सारी बुक्स का एवरेज क्या होगा? ये 300 150 150 300 400 500 600 620 640 660 660 अपॉन टोटल कितनी 5 सब्जेक्ट्स हैं 5। अब इसे कट किया, 0 से ये 0 कट हो गया, ये 6 2 ज़ा 12 6 11 ज़ा, ये इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 is to 11, 10 is to 11 इज आंसर। है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर सेटिस्फाई। हमें x, y, z की वैल्यू बतानी है जो कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो। ठीक है, सेटिस्फाई करें इन इक्वेशन को, तो हमें ये y ऑप्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं जिसमें भी x, y और z की वैल्यू रखने पर इसके इक्वल आएगा सारी इक्वेशन के, ये वही इसका ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं सारी वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू -3, 5 प्लस 4 इज 9, 9 माइनस 3, तो ये 12 के इक्वल नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 5 माइनस 4 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 3, ये भी नहीं आएगा 12 के इक्वल। और 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 3, ये भी नहीं आएगा 12 के इक्वल। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, तो ये आ गई। तो सारे ऑप्शन फर्स्ट ही इक्वेशन में गलत हो रहे हैं, यही वाला अकेला फर्स्ट इक्वेशन में सही हो रहा है, तो ऑप्शन यानी कि आंसर यही होगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन में और कोई भी इक्वल होता तो हमें सेकंड इक्वेशन पे जाना पड़ता, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में ही हमें पता चल रहा है यही है, ओनली ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को यही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर इज। क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। cot थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या, ये sec थीटा ही लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लिख के जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 into 1 अपॉन में क्या है कोसेक क्यू थीटा। अब ये
क्यू से ये स्क्वायर कट गया तो क्या बचा इधर, कॉसेक सिंगल कॉसेक थीटा बचा, तो क्या आ जाएगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इंटू 1। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1। अब साइन इधर चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा इंटू 1। अब टेन क्या है, कॉट थीटा इज टू 4/3 है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/10 थीटा होता है, तो है ना ये टेन थीटा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 1, तो 3/4 इज आंसर। है इफ p cos a equals to 2q sin a and 2p cosec a minus q sec a equals to 3 then find the value of p square plus q square। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है, जैसे हम इसमें डिग्रीज रख के देख लेते हैं, तो हम cos 0 रखेंगे, sin 0 उनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 रख के देखेंगे सबसे पहले, जैसे cosec 0 क्या होता है, cosec 0 नॉट डिफाइन होता है, तो 0 हम रख नहीं सकते। 90 रखेंगे तो 90 में sec 90 भी नॉट डिफाइन होता है, तो अब हम 30 45 60 रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखो 30 रख के देख लेते हैं, 30 रख के निकल जाएगी, तो 30 रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन में p cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू 2q sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, यही होता है, ये कट गया इससे ये, तो इसको इधर p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3q, p की वैल्यू आ गई 2/√3q। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, 2p की वैल्यू क्या थी 2/√3q, देन cosec 30 होगा 2, cosec 32 होता है, cosec 32 क्योंकि sin 30 था 1/2, तो cosec 32 हो जाएगा। और sec 30 क्या होता है, q sec 30 क्या होता है, sec 30 हो जाता है 2/√3 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया, अब इसे सॉल्व करो, 2 2 4 4 2 8 8√3 आ गया इधर, q माइनस इधर आ गया 2q√3 इज इक्वल्स टू 3। इसे अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8q माइनस 2q अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 3, ये 6q हो जाएगा, तो ये q इक्वल्स टू ये 3√3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर 6q आएगा तो 6 नीचे चला गया, तो ये क्या आ गया √3/2, q आ गया √3/2। अब इसमें q की वैल्यू कर देंगे तो p आ जाएगा, p क्या आया 2√3, इसकी जगह पे √3/2, √3 से √3 1 से 1, p इक्वल्स टू क्या आया 1। अब इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, p स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस q क्या है, q है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या आया 1 और 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 4 4 √3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 2 2 4 4 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 1 + 3 इज 4, आंसर इज 4। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a is to b equals to 6 is to 8 and b is to c equals to 5 is to 12 then find the value of a is to b is to c। हमें क्या निकालना है, a is to b is to c निकालना है। ठीक है, a is to b क्या है 6 is to 8 और ये है 5 is to b is to c है 5 is to 12। तो ऐसे निकालने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 5 40 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 8 96। ठीक है, अब ये काटो किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, तो 2 से कटेंगे तीनों, 2 से काट के देखते हैं। 2 15 टाइम्स कटेगा, 2 20 टाइम्स कटेगा, 2 2 4 1 2 8 16, क्या आ गया 15 is to 20 is to 48, अब कट नहीं रहा, तो अब यही आंसर है 15 is to 20 is to 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले इसको, ये सबसे अंदर ब्रैकेट किया तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.22, 1.1 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.22 आ गया इधर, और ये है 3.22, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3.22 माइनस 0.22 तो 3 आ गया, और 6 + 7 इज 13, तो ये आ गया। ठीक है, 21 माइनस, अब 13 माइनस 3 तो 10, माइनस 10 कर दिया, 21 माइनस 10 इज 11 इज आंसर। दिया हुआ है इफ 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ठीक है, इसको tan थीटा 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब देखो इस इक्वेशन में दोनों में cos थीटा का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा इधर, और ये 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इधर, सेम इधर sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। अब ये क्या हो गया 3 sin बाई cos क्या होता है 10 माइनस 2 अपॉन 3 10 प्लस 2, tan थीटा की वैल्यू क्या थी 3/2, 3 इंटू 3/2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3/2 प्लस 2। अब देखो 3 9 9/2 माइनस 2 अपॉन 9/2 प्लस 2। अब एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 2 2 4 माइनस 4 अपॉन 2 और इधर 9 प्लस 4 अपॉन 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 क्या आएगा 5, और ये क्या आएगा 9 प्लस 4 क्या आएगा 13, तो 5/13 इज आंसर। है ट्राइंगल EFG एंड ट्राइंगल HIJ, EFG एंड HIJ, EFG आर इक्वल, दोनों इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल एंगल E इज इक्वल टू एंगल H, E H के इक्वल है, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा, F आई के इक्वल है, F एंगल आई के इक्वल है, E एंगल H के इक्वल है। तो कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड भी इक्वल हो जाता है, तो थर्ड
जे के इक्वल है, तो ट्राइंगल इक्वल है, दोनों के ट्राइंगल के इक्वल है, तो क्या लगेगी, सिमिलर प्रॉपर्टी लगेगी। सिमिलर प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी में साइड का रेशियो देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, 3EF इजिकल्स टू HI, HI नीचे आ जाएगा, तो EF इजिकल्स टू 1, ये इधर चला जाएगा 3 और ये HI, तो ये 1/3 का रेशियो है, यानी कि EF क्या है 1, HI क्या है 3, तो सारी साइड्स किसके रेशियो में होगी, 1:3 के रेशियो में होंगी सारी साइड्स। तो अब दिया है इसमें FG दिया है 9, तो ये क्या है IJ हमें बताना है। तो देखो ये 1:3 के रेशियो में है सारी, तो ये 1 के इक्वल 9 है, तो 3 के इक्वल क्या होगा 27, 9 3 27, तो आंसर इज 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई देखो ये क्या बन रहा है, ये AQ हो जाएगा ना, ये तीनों को ए मान लेंगे, सेम डिजिट है, तो AQ हो जाएगा, और ये BQ हो जाएगा। देखो इसको मानेंगे 0.1 माना, तो हमने 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करेंगे, तो यही आएगा 0.001, तो ये क्या हो गया इसकी जगह पे AQ माइनस BQ अपॉन में देखो ये ए स्क्वायर हो रहा है ना, इसको ये माना है, तो A स्क्वायर प्लस AB यानी कि इसमें 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.58 इंटू 0.1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.058, तो यानी कि प्लस AB प्लस ये B स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है ना A प्लस B का, क्या होता है A माइनस B, और ये ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। अपॉन में ये है ही A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो ये कट गया, इससे ये कट गया, A माइनस B बचा, A क्या था 0.58 माइनस B था 0.1, तो 0.58 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.48 आएगा, 0.58 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.48 आएगा ना आंसर, मतलब 0.48 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ब्रॉट पेन एंड नोटबुक फ्रॉम अ शॉप फॉर अ टोटल ऑफ ₹180। अक्षय ने किसी शॉप से पेन और नोटबुक खरीदी और कितने की, 180 रुपए की। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि पेन की हमें क्वांटिटी बतानी है कितनी है, ठीक है। तो अब देखो टोटल कितने की खरीदी 180 की, तो पहले क्या हो जाएगा, पहली दुकान से उसने पेन लिया कितने का 10 का, कितनी क्वांटिटी ली x, प्लस दूसरी से नोटबुक ली 20, ठीक है 20 की ली, कितनी नोट क्वांटिटी में 6, टोटल कितने रुपीज़ की आई 180, 10x प्लस 120 इक्वल्स टू 180, ये इधर जाएगा 10x इजिकल्स टू 180 माइनस 120, तो 10x इजिकल्स टू ये क्या जाएगा 60, 10 नीचे जाएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 इज आंसर। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया होता है तो उसके लिए कैसे क्या फॉर्मूला लगता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x क्या है 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0, 70 माइनस 12 इज 58% इज आंसर। क्वेश्चन है, पाइप L कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स, L कितने में भर रहा है 30 आवर्स में भर रहा है, एंड M कैन फिल इन 45 आवर्स, M 45 आवर्स में भर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है इफ बोथ द पाइप आर ओपन इनटू एन एम्प्टी पूल, दोनों पाइप खाली पूल में खोल दिए जाए, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल इट, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा भरने में। तो ठीक है टोटल कितने लीटर का टैंक है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम करते हैं दोनों का, तब आएगा टोटल, तो 90 आया एलसीएम दोनों का। देन 1 घंटे में ये कितना भर रहा है 90 डिवाइडेड बाय 33 लीटर भर रहा है, और ये 1 घंटे में कितना भर रहा है ये निकालते हैं 90 डिवाइडेड बाय 45, 2 लीटर भर रहा है, ठीक है। दोनों मिला के कितना भर रहे हैं 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, टोटल 90 लीटर का है एक, और ये दोनों मिला के 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, तो हमें बताना है कितनी देर में फुल करेंगे ये, तो 90 डिवाइडेड बाय 5, 90 का 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18 आवर्स में भरेगा पूरा। अ ट्रेडर हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, 1000 kg शुगर है, पार्ट ऑफ विच ही सेल 1000 kg में क्या कर रहा है वो, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 40%, कुछ 10% पे बेच रहा है, बची हुई 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। ही गेन्स 20% इन द होल ट्रांजेक्शन, उसे पूरे पे कितने का मिल रहा है 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ठीक, कैलकुलेट द क्वांटिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, तो हमें क्या बताना है 40% पे कितना प्रॉफिट मिला है, हमें ये बताना है इसमें इस क्वेश्चन में। तो देखो 40% पे कितना मिला ये कैसे बताएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसमें से इसको माइनस किया तो ये क्या आया 20, इसमें से इसको माइनस किया 10, ये कट गया तो क्या हो गया 2:1 का रेशियो, ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल 3 है, 3 पे कितने का 1000 पे 3 का, तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा 1000 बाय 3, और हमें किसकी निकालना है 40% के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे कितना था 1 आ रहा था 40%, तो इंटू 1 निकाल देंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 333 1/3 kg इज आंसर। है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√13 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक कोई कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 5√13, ठीक है। अब पूछा है हमें सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो हमें लेंथ बतानी है कॉर्ड की, ठीक है इन सेंटीमीटर। तो अब ये ट्रिपलेट लग रहा है,
है ना, ये ट्रिपलेट लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 5√13 का स्क्वायर इजिकल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 5√13 25 इंटू 13, ये इधर 100 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 100 बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 325 माइनस 100, ये रूट लग जाएगा इक्वल्स टू बी 225, ये बी क्या आ जाएगा, ये 15 आएगी, बी इक्वल्स टू 15, तो इतनी 15 आ गई। हमें पूरे की लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है, तो ये भी 15 होगी, 15 + 15 30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ √x + 1/x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर ये 7 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन होता है, तो इसको क्या मान लेते हैं, ऐसे में हम k मान लेते हैं, और ये इसके इक्वल क्या होता है k² - 2, तो ये k यानी कि ये 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 47 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 65 डिग्री देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब कोई ट्राइंगल है, उसके दो एंगल हैं 45 डिग्री और 65 डिग्री, हमें क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है थर्ड वाले ट्राइंगल का। ठीक है, थर्ड वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल बताना है हमें। तो अब कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, थर्ड वाली एंगल का निकालने के लिए क्या करते हैं, दो एंगल हैं उनका सम करके जो भी आता है वो थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यानी कि दोनों का सम 110 आया, तो ये भी क्या होगा 110, देखो 110 होगा, ये तो एक डायरेक्ट होता है हमें पता। एक और तरीके से इसे निकाल सकते हैं, देखो कोई भी ट्राइंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो गए 110 हो गए, और थर्ड ट्राइंगल क्या आएगा फिर 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा थर्ड। अब ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या 180 का होना चाहिए, तो ये इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 180 आना चाहिए, तो 180 में से -70 करेंगे तो क्या आएगा 110 डिग्री, 110 इज आंसर। क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड टू रिपे अ लोन ऑफ 26,160 पेबल इन 4 ईयर एट 6% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है कितनी होगी, कि किसने लोन लिया है 26,160 का, जो कि वो 4 साल के लिए लिया है, 6% की रेट से लिया है। ठीक है, तो उस सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट एसआई में बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है उसका, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100t प्लस RT t -1/2। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा 100, अमाउंट क्या दिया है 26,160। ठीक है, एंड अपॉन में 100 इंटू 4 ईयर के लिए टाइम 4 R 6% से, और 4 ईयर के लिए, और टाइम कितने 4 ईयर के लिए -1/2। ठीक है, अब करो 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, ये 4 - 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, और ठीक है 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 26160, 2 0 इसके लग जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 हो जाएगा, ये प्लस 36 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 2616000 अपॉन 436, 436 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 6 टाइम आ जाएगा, तो 6, ये 000 है, 000 6000 आ जाएगा आंसर, 6000 रुपीज़। क्या हुआ है, इन द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक इन 1000 बाय अ कंपनी इन अ गिवन ईयर। डिफरेंट ईयर्स में कितनी बाइक्स का प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, वो दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर द प्रोडक्शन ऑफ बाइक वाज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ अ बाइक इन द गिवन ईयर। ठीक है, एवरेज निकालने पे जो भी एवरेज आएगा उससे कितनी ज़्यादा बाइक बना रही है कंपनी, किस ईयर में उस एवरेज से ज़्यादा बाइक बना रही है कंपनी, ये बताना है टोटल मिला के कितने ईयर्स में। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले 2008 में कितनी बना रही है 35, 9 में बना रही है 50, 10 में बना रही है 70, 10 में कितनी बना रही है 70। ठीक है, 10 के बाद 11 में बना रही है 90, 12 में बना रही है 40, 2013 में बना रही है 60, और 14 में कितनी बना रही है 30। अब बताना है इसका एवरेज निकालो सबसे पहले, तो ये 70, 10 में 70 बना रही है ना, इधर लिख लेते हैं 70 प्लस 30 100, और 60 प्लस 40 200, 200 प्लस 90 290, 290 प्लस 50 200, 290 प्लस 50 340, 340 प्लस 35 375, तो क्या आ जाएगा 375 अपॉन कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 साल का है, इससे इसका डिवाइड करेंगे तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कितने ईयर में 53 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है, 53 से ज़्यादा, ये तो कम है तो ये नहीं होगा इंक्लूड, ये भी कम है ये नहीं होगा, ये 70 10 में तो 1 ईयर हो गया, ये 11 में 90 तो 2 हो गए ईयर, ये कम है, ये 60
3 ईयर हो गए और ये इसका 40 है, इसका 30 है, सॉरी। तो कितने ईयर में टोटल ज़्यादा बना रही है? 3 ईयर्स में। तो आंसर इज 3। दिया हुआ है द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक फॉर 6 ब्रांचेज ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव ईयर 2000 एंड 2001। ठीक है, सेल्स दी हुई है 6 ब्रांचेस की 2000 और 2001 की, ठीक है, बुक्स की। द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर्स। ठीक है, तो है ना 2000 और 2001 की हमसे पूछी हुई है ब्रांच B6 की कितना परसेंट है दोनों ब्रांचेस, दोनों ईयर की ब्रांच B3 की। तो सबसे पहले B6 की देखो, B6 की दोनों की है 2000 की 70 प्लस 80, दोनों की 150 है, और B3 की है एक की 95, एक की 110। ठीक है, तो दोनों की कितनी हो गई? 205। अब ये कितने परसेंट है इसके, ये पूछा गया है। तो 150 अपॉन 200, 5 इंटू 100। तो किससे काटें? सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 3 15, 0 5 4 21, ये आया 3000 अपॉन 41। अब 3000 का 41 से डिवाइड करो, तो सबसे पहले 3000 का 41 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 287 आएगा। तो ये 2, ये 9, ये 10, ये 3, ये 1, ये 0। ठीक है, अब आएगा 73 टाइम्स 123, 73 पॉइंट किसी में कुछ है, 73.80 ऑप्शन में, तो आगे नहीं करेंगे, तो यही आंसर हो जाए। मैं पुलिसमैन सॉ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। पुलिसमैन ने एक थीफ को देखा कितने पे? 500 मीटर पे। ठीक है, द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। थीफ कितने? 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। इट टुक द पुलिसमैन 15 मिनट टू कैच द थीफ। पुलिस वाले को कितने लग रहे हैं? 15 मिनट का टाइम लग रहा है उसे पकड़ने में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ पुलिसमैन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड बतानी है इसमें, पुलिसमैन को कितना टाइम लग रहा है ये स्पीड में बताना है हमें। तो क्या होता है, देखो पहले टाइम निकालते थे तो क्या होता था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता था ना टाइम। तो इसमें टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टाइम कितने में दिया है? मिनट में 15 मिनट दिया है टाइम, पुलिसमैन को 15 मिनट्स लग रहे हैं, 15 मिनट दिया है, लेकिन हमें किलोमीटर पर हार में बताना है, तो टाइम हार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15/60 कर दिया। अब ये मीटर में दिया है, अब इसे डिस्टेंस को क्या बताना है? किलोमीटर में आंसर लाना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 500/1000, तो 1/2 आ जाएगा कट करने पे, तो 1/2 हो जाएगा। अपॉन स्पीड क्या होती है? दोनों सेम टाइम पे भाग रही होती है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। आगे आगे ये भाग रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस वाला भाग रहा है, तो सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो स्पीड क्या माइनस करके लिखते थे। अब माइनस किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? पुलिस वाला पकड़ रहा है, इसलिए पुलिस वाला ज़्यादा स्पीड से भागेगा, तो पुलिस वाले की मान लेते हैं हम U1 माइनस इसकी 15 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 नीचे चला जाएगा, 15/60, 1/2 U1 माइनस 15, ये हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/60 इक्वल्स टू 1/2 U1 माइनस 30, ये आ गया इतना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 15 में इसका करेंगे तो 30 U1 माइनस 60, सॉरी 30 U1 माइनस 15 क्या करेंगे, माइनस 15 इंटू ये करेंगे तो 450 आएगा, 450 आया, 15 इंटू 30 किया तो 450 आया, इजिकल्स टू इसका इधर हो जाएगा तो 60, ये इधर जाएगा, फिर 30 U1 ये इधर चला गया, तो 60 प्लस 450 कर देंगे, 510 आ जाएगा। अब U1 इजिकल्स टू 510/30, ये कट गया, ये 17 टाइम्स आएगा, तो क्या आ गया? 17 इज आंसर। दिया हुआ है अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है विथ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कॉन। उसे रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं 3 सेंटीमीटर साइड से, और उसे क्या बन रहा है? वो कोन बन रहा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ दस फॉर्म। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम बताना है, तो 3 सेंटीमीटर से रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे में होगा, तो ये बनेगा ऐसे में एक कोन बन जाएगा ये, तो ऐसे में कोन बनेगा, तो है ना हाइट क्या हो जाएगी इसमें? हाइट हो जाएगी 3, रेडियस 4, रेडियस 4 है। अब कोन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर क्या है? 4 इंटू 4 इंटू एच इज 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 4 16, आंसर इज 16 पाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड A, B एंड C आर स्पेसिफाइड एज 20, 30 एंड 40% रेस्पेक्टिवली। कितने? 3 एसिड 20%, 30% एंड 30% एंड 40%। ठीक है, दे आर मिक्सड इन द रेशो, किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं? ये परसेंट में है इतने, और रेशो क्या दिया है इनका? 5:3:5:A टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन ऑफ 30%। कितने का सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है इतना मिक्स करने पे? 30% का। तो कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, तो A की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। A का कितना हो जाएगा? 20% इंटू 3 प्लस B 30 इंटू 5 प्लस C 40 इंटू A इक्वल्स टू, ये इनका टोटल कितना हुआ रेशो? 3 + 5 8, 8 + A
8 + a और परसेंट में कितना है टोटल 30%। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। ये क्या होगा 60, ये क्या हो जाएगा 150 एंड दिस इज 40a इक्वल्स टू ये क्या होगा 24 + 30a। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ये 210 आएगा और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गए, ये इसको इधर ले गए, तो दोनों माइनस के आएंगे। ये माइनस का 10 आ जाएगा 10a, ये माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इस ये नीचे जाएगा तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई 3। आंसर इज 3। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 77 की पावर 77 + 77 इज डिवाइडेड बाय 78 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो ये इससे कितना कम है -1 कम है, तो -1 की पावर 77, ये इसको अलग करके रख रहेंगे तो ये 77/78 आएगा, इसके लिए -1 की पावर 77, इन दोनों को अलग करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 77 टाइम्स -1 को 77 टाइम्स करेंगे तो ये ऑड है तो माइनस का ही आएगा -1, ये प्लस माइनस -1 कितना हुआ -2, पॉइंट में क्या है 77। अब देखो ये माइनस में तो कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें से क्या कम कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, 77 में से 2 माइनस किया तो 76, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 76। आंसर इज 76।